आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न विद मयंक। तो चलिए आज हम कुछ सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जो प्रोटीन की फैक्ट्री वो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है राइबोसोम। ये देखिए आंसर, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिकाओं का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है लाइसोसोम। और मूत्र का पीला रंग होने का क्या कारण है? मूत्र का पीला रंग होने का कारण का सही आंसर है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नामक पदार्थ की वजह से मूत्र का पीला रंग हो जाता है। कौन सी ग्रंथि बही और अंतःस्रावी दोनों हैं? कौन सी जो ग्रंथि है वो बाहर और अंदर दोनों जगह है? इसका सही आंसर है अग्न्याशय। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन पे। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी एक भाषा है जो किस राज्य में बोली जाती है, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और भारतीय संविधान को किस योजना पर गठित किया? भारतीय जो संविधान है वो किस योजना पर गठित हुआ? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन पर। और अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, कोयला भंडार के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? जो कोयला का भंडार है उसके लिए सबसे जाना माना क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है दामोदर घाटी। और अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? इसका सही आंसर है गंगा बेसिन। इसका सही आंसर है गंगा बेसिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। जो पहला एंटीबायोटिक बनी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक महान साइंटिस्ट ने बनाई थी। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक, चेचक माने मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी स्मॉल पॉक्स की। रेबीज़ के टीके की खोज किसने की? रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के काटने पर हो जाती है इंसानों को। तो और इसका सही आंसर है लुई पाश्चर। पूरा नाम है इनका लुईस पाश्चर। ये भी एक महान साइंटिस्ट है जिन्होंने पेस्चराइजेशन की भी खोज करी थी। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? पोलियो का जो वैक्सीन है वो किसने विकसित करी? उसका सही आंसर है जॉन साल्क। जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की वैक्सीन विकसित करी थी। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते समय और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। लाल रंग का जो तेज होता है वो सबसे कम होता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो हैं ऐसी जिन्हें मान्यता प्राप्त है? तो ये इसका सही आंसर है 22 इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 1 ने भारत को किस रूप से में घोषित किया है? जो हमारा संविधान है वो उसका जो अनुच्छेद 1 है उसने भारत को किस रूप में घोषित किया है?
राज्य संघ इसका सही आंसर है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा गया जाता है? जो अर्थशास्त्र के पिता है वो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका सही आंसर है। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये हमारे महान चाणक्य जी ने लिखी थी, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था। और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? जो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया? जो भारत का ध्वज है वो किसने डिज़ाइन किया था? तो उसका सही आंसर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन करा था। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री, राज्यसभा में आने वाली पहली अभिनेत्री का नाम है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री ऐसी हैं जो मनोनीत हुई हैं राज्यसभा में। और मुग़ल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये आप में से कई लोगों को पता भी होगा और कई लोगों को नहीं भी पता होगा कि मुग़ल राजवंश का अंतिम शासक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहादुर शाह ज़फ़र। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। और पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र जो है वो किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। और राज्यसभा में कौन सा बिल शुरू नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में कौन सा बिल शुरू नहीं किया जा सकता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता भी है। इसका सही आंसर है धन विधेयक। और संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? संविधान में जो पहला संशोधन था वो किस वर्ष में किया? 1951 में। तो इसी के साथ आज की ये सामान्य महत्वपूर्ण ज्ञान यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आपसे मिलूँगा फिर से अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।